हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक हम क्या है, जो हमारा क्या टॉपिक था, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या है थ्योरम 4 तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे। आज हम थ्योरम 5 की बात करेंगे। देखिए थ्योरम जो 5 का हमारा क्या थ्योरम है, थ्योरम क्या है, कह रहा है कि टू इवैल्यूएट पी आई व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। देखिए अभी जो कि हमारा क्या है, जो क्यू था, देखिए हमारा जब पी आई निकालते थे पार्टिकुलर इंटीग्रल इजकल टू 1/f/d डॉट क्या था क्यू। अभी क्यू हमारा क्या है, किस फॉर्म में रहेगा, जिसके स्थान पे क्या रहेगा, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स रहेंगे। साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स देखिए जैसे 1/f/d फंक्शन ऑफ डी इंटू कितना हो जाएंगे साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। अभी तक जैसे क्या है ई टू पावर क्या हो गया ए एक्स हो गया और क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर और क्या हो गया, ऐसे फॉर्म आपको मिला करते थे। लेकिन अब क्या है, जो यहाँ पे क्यू अब हमारा क्या होगा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स फॉर्म में रहेगा। तो हम पी आई कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या है इस थ्योरम के क्या अध्ययन करेंगे और इस थ्योरम से क्या है इसके सॉल्यूशन को क्या करेंगे ऑब्टेन करेंगे। देखिए इसका थ्योरम क्या है, इसके थ्योरम में क्या है 3 केसेस की बात करते हैं। जो केस हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है इसका जो डी होगा, जो यहाँ पे डी है, डी हमारे क्या डी के पावर क्या होगा इवन होगा, मतलब डी के पावर डी स्क्वायर, डी के पावर 4, डी के पावर 6, डी के पावर 8, डी के पावर 10 ऐसे फॉर्म में रहेंगे। तो उसके स्थान पे क्या है, हम क्या है कैसे साइन ए एक्स का क्या है, जो यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट क्या है ए है, क्या है माइनस ए स्क्वायर क्या करेंगे पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर क्या करेंगे पुट करेंगे। जब माइनस ए स्क्वायर हम पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, या केस हम फर्स्ट में बात करेंगे। केस सेकेंड की जब बात करते हैं, जब हमारा क्या है यहाँ पे जो डी है, डी की जो पावर क्या होगा हमारा ऑड होगा, मतलब डी ऑड का मतलब है कि वो हमारा जो एफ डी होगा, एफ डी इस फॉर्म में डी क्यूब रहेगा माइनस डी के पावर 5 रहेगा और प्लस 2d पावर क्या हो गया 4 हो गया, प्लस ऐसे फॉर्म में आपको रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो क्या केस सेकेंड का क्या अध्ययन करेंगे। और देखिए केस थर्ड में हम बात जब करेंगे, केस थर्ड में क्या है एफ डी हमारा, एफ डी के पोजीशन पे क्या है, जैसे क्या है एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको क्या है क्यूब हमारा रहेगा। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, पी आई कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा थ्योरम क्या कह रहा है कि पी आई हमें फाइंड करना है और जो उसका क्यू किस फॉर्म में साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स फॉर्म में रहेंगे। तब करेंगे क्या आप, देखिए इसका थ्योरम क्या कर रहा है, थ्योरम क्या है केस है, हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए अभी आपको बताएं केस फर्स्ट में क्या है, हम क्या कॉस ए एक्स और क्या है साइन ए एक्स की बात करेंगे। उस समय हमारा डी क्या होगा, इसके डी की जो पावर होगा क्या होगा इवन होगा, मतलब डी स्क्वायर रहेंगे या डी की पावर 4 रहेंगे, डी की पावर 6 रहेगा, ऐसे फॉर्म में रहेंगे। जब क्या है हमारा केस फर्स्ट कहता है। केस सेकेंड में हमारा क्या है, जो डी की पावर क्या रहेंगे ऑड रहेंगे, जैसे डी की पावर 3 रहेगा, उस क्या है फंक्शन ऑफ डी में डी की पावर 5 रहेंगे, ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इफ एफ डी कंटेन इवन पावर ऑफ डी। अब यहाँ कह रहा है जो एफ डी है, एफ डी इक्वल टू जो डी के जो फंक्शन होंगे या डी के जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, इसके पावर क्या होगा इवन होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले थ्योरम में कि देखते क्या है एफ डी स्क्वायर ए नॉट डी स्क्वायर डी पावर एन प्लस ए वन डी स्क्वायर पावर एन माइनस 1, फिर क्या हो जाएंगे ए टू डी स्क्वायर के पावर एन माइनस 2 प्लस ए थ्री डी स्क्वायर पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा हमारा ए एन तक। इस तरह से क्या हुआ, एक हमने क्या है कि इक्वेशन कंसीडर कर लिए, कंसीडर लिखेंगे लेट एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट डी स्क्वायर होल पावर एन प्लस ए वन डी स्क्वायर पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू डी स्क्वायर पावर एन माइनस 2 प्लस ए थ्री डी स्क्वायर पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक हमारा टर्म में जाएगा ए एन तक जाएंगे। अब इस तरह से क्या हुआ, हमने यहाँ पे हियर वी ऑब्जर्व दैट ओ बी एस ई आर ऑब्जर्व दैट हियर डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, डी पावर 4 साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स। ध्यान दीजिए डी पावर 6 साइन ए एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब साइन ए एक्स। अब देखिए आपको क्या समझने की जरूरत यह है कि डी स्क्वायर साइन ए एक्स
डी स्क्वायर साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। देखिए डी स्क्वायर, डी मतलब क्या होता है हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन ये कि इसका मतलब ये हुआ ए इसके पावर यदि एक रहेगा डी की पावर, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है, ये पावर 2 रहेंगे तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इस तरह से क्या है डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते डी डॉट क्या लिखेंगे डी साइन ए एक्स, साइन क्या हो गया ए एक्स। अब देखिए अब करेंगे क्या, एक बार साइन या डी है, डी का मतलब हो गया साइन ए एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जितना इसका रिजल्ट आएगा कि डी एक बार और इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू डी, इसका साइन को करेंगे कॉस ए एक्स और फिर ए एक्स का करेंगे ए कांस्टेंट है, ए हमारा बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, अब एक डी और बचा है, अब कॉस ए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस का करेंगे माइनस साइन ए एक्स और फिर ए एक्स करेंगे, एक ए पहले से है एक बाहर ले लीजिए, एक ए इसमें से और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ये किसका है डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल है। इसी तरह से क्या है जब हम क्या है डी पावर 4 साइन ए एक्स, अभी क्या है डी स्क्वायर साइन ए एक्स था, अब क्या हो गया डी के पावर 4 साइन ए एक्स। डी पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी आप इसका निकाल चुके हैं, डी स्क्वायर साइन ए एक्स का कितना आया है माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब आपको देखना यह है माइनस ए स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाहर, तब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा डी स्क्वायर साइन ए एक्स, अब देखिए फिर क्या है डी स्क्वायर साइन ए एक्स का भी एक बार क्या है ऑप्टेन कर चुके हैं, कितना आया था माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अभी देखते क्या माइनस ए स्क्वायर है, इसके पावर कुछ नहीं एक है, ये भी माइनस ए स्क्वायर पावर एक आधार समान है, तो इसके क्या हो जाएंगे जो घात होते हैं आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन ए एक्स, क्या हो गया साइन ए एक्स। इस तरह से हम देखते क्या है डी के पावर 4 साइन ए एक्स इक्वल कितना है माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स आ गया। इसी तरह से क्या है डी स्क्वायर, अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक यही है जो क्या है डी की जो पावर होगा या डी कंटेन इवन पावर ऑफ डी, मतलब डी की पावर क्या होगा इवन होगा। तो इस तरह देखिए डी की पावर क्या हो गया 2 हो गया, डी की पावर 4 हो गया, डी की पावर 6 होगा, डी की पावर 8 होगा, डी की पावर 10 होंगे, डी की पावर क्या हो जाएंगे 12 होंगे। इस तरह से ये वैल्यू क्या पुट करते चले जाएंगे, उसके सोल्यूशन क्या इसी तरह से आपको क्या करेंगे ऑप्टेन करनी है। अब देखना यह है डी की पावर साइन ए एक्स का मान कितना आ गया माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स। अब इसी तरह से डी की पावर 6 साइन ए एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी की पावर 6 साइन ए एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, आप कुछ मत करिए, फिर बिल्कुल उसी तरह से आप इसे के डी की पावर 6 को इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर डॉट डी की पावर 4, आधार समान है, घात इसके क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 + 4 = 6, तो डी पावर 4 और डॉट कितना हो जाएंगे साइन ए एक्स। अभी आप निकाल चुके हैं डी की पावर 4 साइन ए एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ए एक्स है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और इक्वल कितना जब माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो डी स्क्वायर साइन ए एक्स है, डी स्क्वायर साइन ए एक्स हो गया। अब देखना ये डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल कितना ऑप्टेन किए, डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल कितना आया है आपके पास ऑप्टेन हो गया है क्या माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो आप यहाँ पे क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर
साइन ए एक्स, साइन क्या हो गया ए एक्स। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये देखिए आधा समान पावर 2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 3 साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। अब देख लीजिए अपने सीरीज में डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, डी पावर 4 साइन ए एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसके कुछ नहीं पावर दिया गया, कुछ नहीं पावर 1 है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से डी पावर 4 का है, डी पावर 6 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब साइन ए एक्स। अब समझना यह है पावर 1, पावर 2, पावर 3। अब इसके बाद जो अगला पावर क्या आएगा, पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद जो पावर आएगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या 5 हो जाएगा, पावर 6, पावर क्या हो जाएंगे 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10। इसी क्रम में क्या है बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पावर 6 साइन ए एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब और साइन ए एक्स। यहाँ पे हमने क्या है डी स्क्वायर साइन ए एक्स और डी के पावर साइन ए एक्स, डी पावर 6 साइन ए एक्स की क्या है वैल्यू निकाल के आपको दिखा भी दिए। इस तरह से क्या हुआ, जब डी की पावर इवन रहेगा तो उसमें क्या है साइन ए एक्स और कास ए एक्स आर्टिकल में आप जो क्या है इसका कोफिशिएंट का क्या माइनस स्क्वायर करके पावर 1, 2, 3, 4 करके बढ़ता हुआ इसी तरह से चला जा रहा है। अब इसी तरह से क्या है डी की पावर क्या हो गया, एम जब 6 था तो इसके पावर कितना था 3, जब इसके पावर 4, इसके पावर 2, जिसके पावर 2 तो यहाँ पे क्या था 1 था। इसी तरह से डी स्क्वायर पावर एन साइन ए क्या है ए एक्स, डी स्क्वायर पावर एन साइन क्या है ए एक्स। अब करना क्या है, इसी से 1 टू डॉट डॉट चले जाएंगे कहाँ पे, जब n टाइम्स तक इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन ए एक्स का और इवन का ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। सब में क्या कांस्टेंट आ रहा है, सब में कांस्टेंट माइनस ए स्क्वायर आ रहा है और इसके पावर क्या है 1, 2, 3 ये कहाँ, जब n टाइम्स करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। साइन ए एक्स सब में क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल सब में है, इसी तरह साइन ए एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं डी स्क्वायर होल पावर एन साइन ए एक्स। साइन ए एक्स के क्या है एन टाइम्स तक जब इसका क्या है डी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना पेन होगा, माइनस ए स्क्वायर का होल डी पावर एन साइन ए एक्स हो जाएगा। अब देखते क्या है हमारा आर्टिकल क्या है, हमने क्या एक इक्वेशन एक कंसीडर किए थे, क्या है एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट डी स्क्वायर के होल पावर एन प्लस ए 1 डी स्क्वायर के पावर एन माइनस प्लस ए 2 डी स्क्वायर पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बढ़ता हुआ इस तरह से क्या चला गया है। उसी इक्वेशन में हम करेंगे क्या, एफ डी स्क्वायर में साइन ए एक्स का दोनों साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात लिख सकते हैं क्या है मल्टीप्लाइंग लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे बाय साइन ए एक्स। साइन ए एक्स से क्या करेंगे दोनों साइड में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगी क्या ए नॉट डी डी पावर 2n। देखिए पावर 2n कैसे n के इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 2 का n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। 2 का हम कि n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। देखिए डी की पावर 2n माइनस 2 हो गया। इसी तरह से क्या है इसके पावर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या आगे बढ़ते आप चले जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा an तक जाएंगे, फिर क्या है साइन ए एक्स हो गया। इसी तरह से क्या है अब यह ब्रैकेट हमारा जो क्लोज है अब इसे हम करेंगे क्या इसे ओपन कर देंगे। जब यह हमारा ओपन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन ए एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए नॉट यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ए नॉट डी के पावर 2n साइन ए एक्स प्लस a1 डी के पावर 2n माइनस 2 साइन ए एक्स प्लस डॉट 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 प्लस an साइन ए एक्स। साइन क्या हो गया ए एक्स। इस तरह से हमारा क्या हुआ ए नॉट डी की पावर 2n साइन ए एक्स, फिर a1 डी की पावर 2n माइनस 2 साइन ए एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आपको मिलेगा ए नॉट डी की पावर 2n के लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर सब में रहेगा। आप देखें क्या है ए स्क्वायर सब में था क्या हो माइनस ए स्क्वायर होल पावर एन साइन ए एक्स प्लस a1 माइनस ए स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, पावर एन माइनस पावर एन माइनस 1 हो गया साइन ए एक्स प्लस क्या है। इसी तरह से टर्म हमारा क्या बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए क्या जो सोल्यूशन हमारा आपके क्या हो रहा है एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स।
एफ क्या है माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, नीचे से लिखेंगे देन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब करेंगे क्या, ये क्या है एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, एफ माइनस क्या साइन स्क्वायर ए एक्स। अब करना क्या है आपको, करना क्या है, दोनों साइड में क्या करेंगे 1 या क्या है एफ डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग लिखेंगे बाय 1 एफ डी स्क्वायर बोथ साइड वेकेट। दोनों साइड किसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई किसे करना है 1/f² कितना हो जाएगा 1 एफ डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू 1 एफ डी स्क्वायर एफ माइनस स्क्वायर और साइन क्या है ए एक्स, साइन ए एक्स है। अब देखिए करेंगे क्या, एफ डी स्क्वायर से हमारे एफ डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन ए एक्स इक्वल टू 1 कितने एफ माइनस ए स्क्वायर 1 एफ डी स्क्वायर क्या बच रहा साइन ए एक्स। अब करेंगे क्या, ये इसके एफ माइनस ए स्क्वायर के यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये कहाँ चला जाए हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 एफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स इक्वल टू कितना बचेगा 1 एफ डी स्क्वायर डॉट साइन ए एक्स 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। अब देखिए बिल्कुल हमारा क्या है रिजल्ट एकदम क्या होगा कंफर्म हो गया 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 एफ ए स्क्वायर 1 एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, देखिए जहाँ पे डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर के साथ पे कितना सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसी का क्या है माइनस के साथ उस कोफिशिएंट के क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, वो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जहाँ पे डी स्क्वायर रहेगा, डी स्क्वायर केवल डी स्क्वायर के साथ आपको पुट करना है। तो ये फार्मूला आपका हो गया 1 एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू 1 एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। केवल आपको समझना बस इतना ही है, जहाँ भी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या है माइनस के चिन्ह के साथ इसका स्क्वायर करके डी स्क्वायर के स्थान पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ थ्योरम प्रूफ हुआ। देखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या प्रूफ हो गया। अब देखिए जो हमारा Q1 देखिए हम लिखते थे यही 1 एफ डी डॉट क्यू पी आई जब निकालते हैं, देखिए पी थोड़ा सा याद कीजिए पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू कितना होता है 1 एफ डी लिखते थे एफ डी, और यहाँ पे क्या था क्या है डॉट क्यू। अभी क्या है एफ डी फंक्शन और डी या स्क्वायर डी पावर 5 इससे हमारा मीनिंग नहीं था। जब क्या है यहाँ पे जब क्यू हमारा क्या था इसे क्या ई के पावर क्या हो गया 2x था, तब क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म थे, तब क्या है केवल हमारे जो कि एफ डी में क्या है वो फंक्शन क्या डी स्क्वायर में हो या डी क्यूब में, इसे मीनिंग कोई नहीं था। लेकिन अब आपको ध्यान देना है जब हमारा क्यूब क्या है साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स में रहेंगे तो उसके लिए क्या है आप पी आई कैसे फाइंड करेंगे, केवल डी स्क्वायर का स्थान पे जो साइन क्या है साइन के जो कोफिशिएंट होगा
जैसे साइन ए एक्स क्या है, उसके क्या है एंगल का जो कोएफिशिएंट होगा, जैसे क्या है यहाँ पे क्या है एक्स आ गया, एक्स इसका जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स के जो वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होंगे, कोएफिशिएंट का क्या है माइनस के साथ क्या है स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या डी स्क्वायर के स्थान पे ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा पी आई होगा, किसके लिए होगा 1/f_d² और डॉट क्यू। इस तरह से यह हमारा आर्टिकल क्या हुआ प्रूफ हुआ। इसी आर्टिकल से अब हम क्या करेंगे, आइए इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या पी आई निकालने से पहले थोड़ा सा एक रिमार्क किए हैं। हमारा रिमार्क क्या है, टू फाइंड पी आई 1/f साइन ए एक्स रिप्लेस d² बाय -a² प्रोवाइडेड f -a² इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जब d² के स्थान पे -a² d² को रिप्लेस करेंगे -a² से, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो इसका क्या न्यूमरेटर वाला जो टर्म होगा, तो बिल्कुल वो हमारा क्या है सॉरी डिनोमिनेटर वाले जो टर्म होंगे बिल्कुल वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने मतलब है कि उसका जो हर वाले जितने भी पोर्शन है बिल्कुल क्या है जोड़ने घटाने को क्या 0 नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये हमारा केस उस पर क्या अप्लाई होगा। यदि क्या है 0 हो जा रहा है तो उसके लिए हम केस सेकेंड की बात करेंगे। अब देखिए क्या है, हम क्या है इसी पे क्या है अपने क्या है एक्सरसाइज की बात करें। एक्सरसाइज हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² -3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू क्या है cos 3x, 2y इक्वल टू क्या है cos 3x। यही आपको दिया गया। पहले क्या है इनके हम क्या है इस फॉर्म क्या कन्वर्ट कर ले रहे हैं d² और -3d और +2 सब में से y को हम क्या करेंगे बाहर कर लिए, इक्वल टू कितना हो गया cos 3x, cos क्या हो गया 3x। अब देखिए क्या है ये हमारा इक्वेशन लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, देखिए यह जो क्या हमारा जो यह हमारा क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या है हम आपको बताए थे d2y/dx2 क्या लिख सकते हैं, d2 क्या है d² y लिखेंगे, ddx ऑफ y क्या लिखेंगे dy लिखेंगे, ddx केवल हम क्या लिखते हैं d लिखते हैं। और क्या है इसी के जब ऐसे फार्म आपको जब दिए रहेंगे तो इस फार्म में आप क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना यह है कि क्या है इसका ऑक्सिलरी लेंगे। ऑक्सिलरी में आपको ये बताए थे कि जो हमारे क्या है बिल्कुल RHS वाले जो टर्म होते हैं बिल्कुल उस टर्म हम क्या कंसीडर कर लेते हैं 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो 0 कंसीडर कर लेंगे और जो d रहेंगे और d को क्या है एक सुटेबल क्या है टर्म में क्या है उसे कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाए जिसे m² -3m और +2 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए बिल्कुल क्या सब वही हमारे हैं 2 है, d हमने क्या किया m में क्या है कन्वर्ट कर दिए, d² को d को m में कर दिए। इस तरह से हमारा जो RHS है RHS को क्या कंसीडर कर ले हमारा क्या हो गया 0 हो जाएगा। जब ऐसे केस आपको मिल जाएंगे हम कहेंगे विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। देखिए यह क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब देखना यह है ऐसी दो संख्या बतानी है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और उसे प्लस कर दें कितना जाए 3 हो जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं 2 और 1 है। 2 में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और 2 में +1 कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से अब हमारा क्या फैक्टर क्या हो जाएगा m² -2m और -m और +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो का पेयर ले लीजिए, दो इसमें से देखिए पेयर में क्या करें इसमें m दोनों भी हम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा m -2, इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे m -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। पूरे में कॉमन क्या है m -2 है, m -2 इसमें है, ये दोनों कॉमन है तो कितना बचेगा आपके पास m -2 हमने क्या कॉमन कर लिए m -1 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए यह हमारा क्या है ये रो जो क्या है इसके इक्वल टू 0 है और यह इसके इक्वल क्या हमारा क्या है 0 है। इस तरह से हम क्या दोनों को सेपरेट कंसीडर करेंगे m -2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m इक्वल टू कितना आ जाएंगे इसे कंसीडर कर लिए हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा m1 इक्वल टू एंड m -1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे रूट्स क्या हुए ऑब्टेन हुए हैं
वो क्या है, बिल्कुल क्या सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए क्या हम क्या सी एफ अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको 3 केसेस बताए थे, उसमें से क्या केस हमारा क्या होगा, फर्स्ट केस इसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट रूट्स लिख सकते हैं। तो इसका सी एफ कितना हो जाएगा, लिखेंगे द सी एफ इज, सी एफ मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x। आपको बताए हैं m1 और m2 ये हमारा क्या डिफरेंट रूट्स हैं। जब रूट्स हमारा क्या डिफरेंट होगा उसके लिए क्या इस फार्मूले की यूज करेंगे, और जब हमारा सेम रहेगा बस C1 प्लस C2x प्लस क्या जाएंगे C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब हो जाएंगे प्लस डॉट 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 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, e के पावर क्या हो जाएंगे mx हो जाएगा। देखिए ये जब सेम रहेंगे C1 लिखेंगे प्लस C2x हो जाएगा प्लस C3x स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन होल इंटू ई टू पावर mx हो जाएंगे। एक बार केवल रूट्स का रखेंगे, जैसे 2 रहेगा ये फार्मूला केवल क्या है 2 रूट्स जो हैं तो केवल 2 की बात करेंगे, C1 प्लस C2x और e के पावर क्या जाएंगे 2x हो जाएगा। जब क्या होगा 3 रूट्स इसके बराबर होंगे, जैसे क्या है m इक्वल टू 2 2 आ जाए तो करेंगे 3 टर्म लेना है, तब C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e के पावर केवल क्या जाएगा 2x हो जाएगा। जब m इक्वल टू क्या है 2 क्या है उसकी क्या है 4 बार आपको क्या है वह क्या है उसकी पुनरावृत्ति हो तो किसका क्या है CF कितना है m इक्वल टू 2 2 2 2, मतलब कितनी बार 2 रिपीट हुआ है 4 बार हुआ है। तो इस तरह से 1 2 3 4 एक और ले लेंगे C4x क्यूब ये ले लेंगे तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, अरे इंटू e के पावर केवल ए बार 2 रखेंगे हम के साथ ही e के पावर क्या जाएंगे 2x हो जाएगा। या केवल क्या जब हमारा रूट्स क्या होंगे सेम होंगे तो उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, जब डिफरेंट होगा डिफरेंट के लिए क्या होगा C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x प्लस C3 e के पावर m3x हो जाएगा प्लस C4 e के पावर m4x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा C5 e के पावर m5x हो जाएगा। इस तरह से ये टर्म हमारे क्या बढ़ते चले जाएंगे। अब हम देखते क्या है इस अपने क्वेश्चन में क्या CF हमारा कितना हो जाएगा, CF इक्वल कितना हो जाएगा, तो क्या हमारा C1 है, C1 क्या है कांस्टेंट e के पावर m1 का स्थान पे कितना पुट करेंगे 2x हो जाएगा प्लस C2 e के पावर m2 इक्वल कितना है 1 डॉट क्या देंगे x हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया CF हो गया। CF हमारा कितना आ गया C1 e के पावर 2x प्लस C2 e के पावर क्या आ जाएंगे x हो गया। अब हम बात करते हैं क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल की। देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, नीचे लिखेंगे नाउ pi इक्वल टू 1/fd और डॉट क्या होता है q होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे q हमारा क्या है, क्या q जो हमारा RHS के जो 0 लेते वही हमारा q होता है। तो लिखेंगे हियर q इक्वल टू pi इक्वल टू 1/fd डॉट q, हियर q इक्वल टू cos 3x then pi इक्वल टू 1/fd and fd इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2। यही हमारा क्या है fd है। देखिए fd d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है और हमारा q कितना है q इक्वल टू cos 3x है। अब सारी वैल्यू ला के इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1/fd इक्वल टू क्या d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2 और cos और डॉट q कितना है q इक्वल टू cos 3x क्या हो गया cos 3x। अब देखिए करना क्या है, अभी क्या आपको एक थ्योरम आपको बताए थे, थ्योरम हमारा 5 क्या था 1/fd स्क्वायर और क्या sin ax और cos ax दोनों के लिए क्या एक ही फार्मूला होता है। sin ax और cos ax क्या था आपका f माइनस a स्क्वायर और क्या sin ax, यही हमारा क्या था फार्मूला था। इसका मतलब यह है डी स्क्वायर का आप रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे
माइनस ए स्क्वायर द्वारा। अब कहेंगे माइनस ए कहाँ से आपको मिला, एक्स का जो साइन के एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो 3 को क्या करें, डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, -3 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। नीचे लिखेंगे रिप्लेसिंग, लिखेंगे डी स्क्वायर रिप्लेसिंग लिखेंगे बाय -3 स्क्वायर। -3 स्क्वायर से हम इसे क्या करेंगे, डी स्क्वायर के रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 डी स्क्वायर के साथ -3 की स्क्वायर और -3d और +2। देखिए रिमार्क में आपको बता रहे थे कि क्या था, क्या है, टू फाइंड पी आई इक्वल टू 1/fd डॉट क्यू इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम रिप्लेस किए हैं डी स्क्वायर बाय -a स्क्वायर प्रोवाइडेड एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जब हम क्या है -a स्क्वायर मतलब कि -3 की स्क्वायर जब हम पुट करेंगे इस डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो क्या हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0 नहीं है हमारा। -3 स्क्वायर के 9 हो जाएगा, -3d + 2 हमारा 0 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा केस इसमें क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/-3d है, -3d तो रहेगा 3d। अब क्या -3 की स्क्वायर -9 और +2 कितना हो जाएंगे, -7 हो जाएगा। और इंटू क्यूब कितना है, cos 3x ये बराबर चलता रहेगा। cos क्या देंगे, cos 3x ये बराबर हमारे क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। अब देखना यह है इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 1/3 इसमें दोनों में से माइनस यहाँ भी है, माइनस है, दोनों में क्या है कॉमन, इसे कॉमन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1/3d और +7 cos 3x। क्या हो गया, cos 3x। अब करेंगे क्या, इसमें डी स्क्वायर नहीं है क्योंकि डी इसे रिप्लेस भी नहीं हो सकता है। अब इसका क्या करें, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मतलब परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, -1 तो रहेगा, 3d -7 अपान कितना हो जाएंगे, 3d +7 और यहाँ क्या देंगे 3d -7 और क्या देंगे cos 3x। अब देखिए करना क्या है, या देखते हैं 3d +7 3d -7 a प्लस बी, एक ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये -3d और -7 तो रहेगा अपान कितना हो जाएगा, 3d 15 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर और -49 7 की स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 और क्या देंगे cos 3x। अब देखिए करना क्या आपको, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना देगा 7 - 3d अपान 9। अब देखिए डी स्क्वायर यहाँ फिर आ गया, डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे -3 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया -9 और डॉट कितना -9 माइनस और डॉट क्या देंगे 9 और माइनस क्या देंगे 49 और cos क्या देंगे 3x cos 3x। इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 7। अब करेंगे क्या, -1/1 माइनस क्या है 9 कितना हो जाएगा 81 प्लस कितना हो जाएंगे +49 और इन ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे 7 cos 3x और -3d cos 3x। अब देखिए करेंगे क्या, d मतलब आपको बताया क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, ddx होता है। ddx मतलब ये होता है कि x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस कर लीजिए, तो इसे ऐड कर दीजिए तो -1 अपान कितना हो जाएगा 9 + 1 = 10 कैरी 1 और 8 + 14 कितना 13 और 7 cos 3x और -3 cos का करेंगे माइनस साइन 3x
और 3x करेंगे डॉट कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट हमारा क्या हो गया क्लोज हो गया। इस तरह से क्या हो गया -1/130 इन ब्रैकेट में 7 cos 3x और क्या जाए +9 sin 3x। अब यहाँ से क्या हो गया हमारा 7 cos 3x प्लस 9 sin 3x और 9 sin 3x अब इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब क्या है कंप्लीट, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। CF इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 e टू पावर C1 e के पावर 2x प्लस C2 e टू पावर x और प्लस PI कितना है -1/130 इन ब्रैकेट में 7 cos 3x प्लस 9 sin 3x, 9 sin क्या हो गया 3x हो गया। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यह क्या कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। जब ऐसे आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर को पहले रिप्लेस कर देंगे किससे -a² से। आइए क्या प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कर रहा है, d2y/ds2 -dy/ds -2y = sin 2x। देखिए इस तरह से क्या है आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा आप क्या करें सॉल्व कीजिए। अभी क्या हमारा जो क्यू में क्या था cos 3x था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा sin 2x आ गया। इसी बिल्कुल सेम क्या है पैटर्न पर आपको क्या क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इसी सॉल्व करने रहेंगे। देखिए परीक्षा में ज़्यादा कठिन क्या है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। ये आर्टिकल याद रहेगा तो अच्छी तरह से क्या इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए क्या हमारा क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, d2y/ds2 -dy/ds -2y = sin 2x। अब इसके सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 - d -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू y = sin 2x। यही आपको दिया गया। अब इस चीज करेंगे क्या, अब इस चीज का ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लीजिए, लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज आपको बताया था ऑक्सिलरी में ना, इसी में क्या है m² हो जाएगा इसका -m -2 = क्या आ जाएगा 0। अब ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिसका मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दें 2 हो जाए और उसी की संख्या क्या आपस में घटा दें कितना जाए, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है तो कितना हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। तो कितना है -m² -2m और प्लस m और -2 = 0। दो का पेयर बना लीजिए, इसमें से क्या कॉमन m कॉमन तो m -2, इसमें से -1 कॉमन तो कितना हो जाएगा m -2 -2m और प्लस m प्लस 1 m -2 = 0। अब पूरे में कॉमन क्या है m -2 क्या कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा m + 1 = कितना हो गया 0। आप कहेंगे इसके इक्वल भी 0 है, इतने के इक्वल भी 0 है तो क्या करेंगे लीजिए इम्प्लाई दैट m -2 = 0 इम्प्लाई दैट m1 = कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह से m + 1 = 0 इम्प्लाई दैट m2 = -1। यहाँ पर हमें क्या है इसके दो रूट्स आ गए, एक m1 और m2 दोनों क्या डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए आपको CF बताया था, डिफरेंट वाला केस लगाएंगे, नीचे से लिखेंगे द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF =
C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इक्वल टू C1 e की पावर m1 कितना है 2x प्लस C2 e की पावर m2 कितना है -1 डॉट x। इस तरह से हमारा एक CF कितना आ गया C1 e की पावर 2s प्लस C2 e की पावर क्या आ गया -x। अब हम बात करेंगे क्या इसके क्या PI का, नीचे से लिखेंगे नाउ PI इक्वल टू कितना होता है, PI इक्वल 1/FD और डॉट क्या आते हैं Q होता है। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल साइन 2x हो जाएगा। FD इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल नीचे से लिख लीजिए हियर Q इक्वल टू साइन 2x एंड FD इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस 2 हो जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 नहीं -2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा -2। अब करेंगे क्या, ये Q की वैल्यू और FD की वैल्यू ला के इसमें क्या करेंगे पुट कर दीजिए, तो हमारा वो क्या आ जाएगा PI हो जाएगा। तो PI से नीचे लिखेंगे देन PI इक्वल टू 1/FD डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू Q इक्वल कितना साइन 2x हो गया। कितना हो गया हमारा साइन 2x हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -a स्क्वायर से। a स्क्वायर मीन्स क्या हो गया -2 स्क्वायर। नीचे से लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय -2 स्क्वायर। देखिए भाई x कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 स्क्वायर। तो PI इक्वल कितना आ जाएगा, PI इक्वल टू 1/d स्क्वायर के -2 के स्क्वायर और -d और -2 साइन 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/-4 -d -2 साइन 2x माइनस इक्वल टू 1/-d -6 साइन 2x। अब इसमें दोनों से क्या माइनस को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे PI इक्वल टू 1/d प्लस 6 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएंगे साइन 2x हो जाएगा। और d + 6 हमारा क्या डिनोमिनेटर में है, तब करेंगे क्या इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d - 6 से ऊपर गुणा d - 6 से नीचे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा d - 6 अपान कितना हो जाएगा d - 6 और क्या हो जाएगा साइन 2x हो गया। कितना हो गया साइन 2x। अब करेंगे क्या a + b a - b इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - d अपान d स्क्वायर और -36 और साइन 2x। देखिए डिनोमिनेटर में फिर हमारा d स्क्वायर आ गया। d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x के कोएफिशिएंट से करेंगे। x को कोएफिशिएंट कितना है 2 है, लेकिन क्या है -2 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 6 - d अपान करेंगे -2 स्क्वायर और -36 साइन 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/-4 -36 -2 स्क्वायर -4 होता है 36 यहाँ क्या 6 साइन 2x -d साइन 2x इतना हो गया। अब करेंगे क्या d मतलब आप जानते हैं क्या डिफ्रेंशिएशन हो तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/-1 माइनस नहीं 46 साइन 2x माइनस कॉस 2x डॉट 2।
अब इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वल टू कितना हो जाए -1/20 इन ब्रैकेट में 3 sin 2x माइनस cos 2x, क्या हो गया cos 2x। अब ये हमारा क्या हो गया PI हो गया, और कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा y इक्वल सी एफ PI। नीचे से लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज the complete solution is y is equal to CF plus PI। CF क्या है C1 e के पावर 2x और प्लस C2 e की पावर -x और 2x प्लस C2 e की पावर -x माइनस 1/20 और ब्रैकेट में 3 sin 2x माइनस cos 2x। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट हमारा क्या जाएगा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू सी एफ पी आई, यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट क्या हो गया, ये हल हो गया। किसका हल है d2y/ds2 माइनस dy/ds माइनस 2y इक्वल टू साइन 2x का। आइए क्या प्रॉब्लम नंबर क्या है थर्ड देखते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस तरह से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या करा है d² प्लस 9y इक्वल टू cos 4x है। अब देखिए इसका क्या सोल्यूशन हम क्या है क्रम से करेंगे 3 4 5 6 7 8 सभी के लिए क्या है हमारा सेम प्रोसेस है। उसी प्रोसेस से क्या बिल्कुल क्या सोल्यूशन करेंगे, आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या जाएगा ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन, 3 का सोल्यूशन देखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा m² प्लस 9 इसका कितना हो जाएगा 0। m² प्लस 9 इसका कितना हो गया 0। अब देखिए ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल क्या है सेम उसी तरह से क्या इसका सोल्यूशन करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा m² प्लस 9 इसका 0। इसके क्या करेंगे 2 रूट्स निकालेंगे, एक m1 की वैल्यू निकालेंगे और दूसरा क्या जाएगा m2 का। निकालने के बाद क्या करेंगे आप क्या है m1 और m2 की क्या है CF में इक्वल है इक्वल केस लगाएंगे, डिफरेंट होगा डिफरेंट लगाएंगे, इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी लगाएंगे। इस तरह से हमारा CF हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या PI की, नीचे लिखेंगे नाउ PI इक्वल कितना होता है 1/FD और डॉट क्या होते हैं Q होता है। अब B इक्वल कितना है d² प्लस 9, देखिए 1/d² और प्लस 9 और Q इक्वल कितना cos 4x। अब देखना यह है कि d² है, d² का सभी क्या है कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है -4 है, इसे रिप्लेस करेंगे d² के बाय -4²। नीचे से बात को लिखेंगे रिप्लेसिंग d² बाय -4²। किसे रिप्लेस करेंगे -4² से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा PI इक्वल टू 1/, देखिए d² है, d² पे क्या -4² और प्लस 9 और cos क्या हो जाएंगे 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएंगे 1/-16 और प्लस 9 cos क्या हो जाएंगे 4x हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएंगे -1/7 और cos क्या हो जाएंगे 4x। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया PI हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन में y इक्वल CF प्लस क्या हो जाएंगे PI हो जाएंगे। इसी तरह से हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का PI निकालेंगे। 4 का पहले क्या इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन देख लेंगे d² -2d प्लस 5 लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका
एम स्क्वायर माइनस 2m, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए जो d है d को किस में बदल देंगे, m में बदल देंगे। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। आर एस एस हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या बताएंगे जिसे गुणा करने 5 हो जाएगा, उसे जोड़ दे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, इसे क्या है श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे। m1 m2 वैल्यू निकालने के बाद क्या है वो वैल्यू ले जाके क्या CF की क्या है इक्वल क्या है इक्वल डिफरेंट इमेजिनरी वाले कंडीशन पुट कर देंगे, हमारा CF हो जाएगा। हम केवल अब यहाँ पे बात करेंगे एंड PI इक्वल कितना हो जाएगा 1/FD। आप जानते हैं FD और डॉट क्या होता है Q होता है। FD इक्वल कितना है, FD इसका d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और Q इक्वल साइन 3x है। देखेंगे 1/d स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 5 और हमारा Q कितना है Q इक्वल टू साइन 3x, Q इक्वल टू साइन 3x। तो 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 डॉट क्या साइन 3x हो गया। अब हम क्या d स्क्वायर रिप्लेस करेंगे माइनस 3 स्क्वायर, नीचे से लिखेंगे रिप्लेसिंग d स्क्वायर बाय माइनस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर से हम क्या है d स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 फिर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 2d और प्लस 5 और क्या देंगे साइन 3x। क्या हो गया साइन 3x हो गया। अब माइनस 3 स्क्वायर कितना है 9 लिखेंगे इक्वल टू PI इक्वल टू 1/9 माइनस 2d और प्लस 5 और साइन 3x। क्या हो गया साइन 3x। माइनस 9 और प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4, तो इक्वल टू 1/-4 माइनस 2d और साइन 3x। अब देखिए करना क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में क्या है माइनस क्या दोनों टर्म में है, माइनस इसमें से क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो लिखेंगे इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 2d हो जाएगा। अब ध्यान देना यह है कि 4 प्लस 2d हमारा क्या है डिनोमिनेटर में है। अब इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब कि ये हुआ प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके हो जाएगा इनटू 4 माइनस 2d अपान 4 माइनस 2d साइन 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2d माइनस 4 अपान 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2 की स्क्वायर 4d स्क्वायर। देखिए इसमें सेम प्रोसेस है a प्लस बी a माइनस बी। ए स्क्वायर 4 की स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16 हो गया, 2 की स्क्वायर 4 d स्क्वायर हो गया। साइन 3x है, साइन 3x यहाँ पर रख दीजिए साइन 3x। अब करना क्या है फिर वही एकदम प्रक्रिया d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस 3 स्क्वायर से। आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, यदि अभ्यास हो गया तो डायरेक्ट आप रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2d माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज अपान 16 माइनस 4 और क्या देंगे माइनस 3 के स्क्वायर और क्या देंगे साइन 3x। क्या हो जाएगा साइन 3x। अब करना क्या है माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/16 प्लस 4 3 त्रिका 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और साइन 3x कितना हो गया साइन 3x। 36 प्लस 16 को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1/6 12 कैरी 1 3 1 4 कैरी 5 52 साइन 3x। ये हमारा क्या हो गया PI हो गया। अब यहाँ पे देखना यह है इसका क्या CF कितना CF और PI के दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे से लिखेंगे द कंप्लीट सोल्यूशन इज द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। y इक्वल टू CF जोड़ देंगे और प्लस क्या हो जाएगा PI। CF यही PI
यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर जो इसके 3 और 4 में हमने क्या है CF बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको क्या है पिछले एक्सरसाइज में बताए हैं, उसे आप क्या है सारे CF क्या इसी तरह से निकाल लेंगे। बस यहाँ पे हम आपको केवल बता रहे हैं PI जो क्या है, ये sin 3x का कॉस क्या हो गया 2x AX फॉर्म में रहेगा, तो क्या है इसी मेथड से हम इसे क्या करेंगे, उसे फाइंड कर लेंगे। आइए देखते क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, d² - 3d + 2 इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x है। यहाँ पे देखिए ए की पोजीशन पे हमारा क्या है, 3 है, और क्या है d² को हम रिप्लेस करेंगे -3² से रिप्लेस करेंगे, और क्या है हम जितना वैल्यू इसके आएगा उसके बाद देखिए उसका रैशनलाइजेशन का जो भी क्रिया होंगी हम करने के बाद जहाँ भी क्या डिनोमिनेटर हमारा d² आएगा हम क्या है -3² से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, d⁴ + 2d³ - 3d² और y = 3e⁴ 2x + 4 sin 2x है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि 6 है उसमें d की पावर कितना है हमारा 4 है। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन 3, 4 और 5 सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या 6 हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखिए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, d⁴ + 2d³ of -3d² इन ब्रैकेट क्लोज और इंटू वाई इक्वल कितना 3e⁴ 2x और +4 sin 2x, क्या sin 2x। अब देखिए क्या है इसका क्या है CF आप उसी तरह से निकालेंगे पिछले मेथड से, और हम कल यहाँ बात करेंगे PI की। देखिए इसका PI कितना होगा, नीचे लिखेंगे नाउ PI इक्वल टू कितना होता है 1/FD फंक्शन ऑफ D और डॉट क्या देंगे Q, FD इक्वल टू d⁴ और +2d³ और 2d³ -3d² और -3d², बस इतना ही है, और Q कितना है हमारा इंटू 3e⁴ 2x और +4 sin 2x। अब देखना यह है कि हमारा फंक्शन क्या हो गया 1/d⁴ + 2d³ - 3d² डॉट 3e⁴ 2x + 4 sin 2x हो गया। अब करेंगे क्या, सारे में क्या करेंगे 1/d⁴ - 2d³ - 3d² का 3e⁴ 2x मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे सेकेंड वाली टर्म करेंगे, 4 sin 2x भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते क्या है, एक्सपोनेंशियल के 2 कंडीशन बताए थे, जब हमारा का डिनोमिनेटर d के स्थान पे वैल्यू 2 पुट करने पे 0 नहीं होगा तो केस हमारा फर्स्ट अप्लाई होता है, जब d के स्थान पे 2 ये पुट करने पे 0 हो जाएगा तो उस समय हमारा केस क्या है सेकेंड अप्लाई हो जाता है। इस तरह से हम क्या है इसमें फर्स्ट टर्म में और इसका क्या करेंगे सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास कितना प्रिंट हो जाएगा PI इक्वल टू 1/d⁴ प्लस 2d³ माइनस 3d² और इंटू कितना हो जाएगा 3e⁴ 2x प्लस अब इसका मल्टीप्लाई क्या करें सेकेंड टर्म करेंगे तो 1/d⁴ प्लस 2d³ माइनस 3d² 4 sin 2x 4 sin क्या है 2x। अब देखिए ऐसा केस हम आपको क्या है पिछले मेथड में तो बताए हैं कि और हमें देखना है क्या है इस मेथड का। अब करना क्या है जहाँ पे d⁴ है इसे हम लिख क्या सकते हैं प्लस 1/d⁴ को d² का होल स्क्वायर और प्लस 2d³ है 2d³ हम इसे क्या है दो क्या है पार्ट में लिखेंगे 2d और इंटू क्या लिखेंगे d²। अब देखिए d² यह है केवल इसी को रिप्लेस करेंगे माइनस क्या 2 के स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे d² ऑलरेडी है तो माइनस 3d² ये तो रहेगा ही और इंटू क्या देंगे 4 sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएंगे PI इक्वल टू
1/1 ये 3 कांस्टेंट, तो 3 का क्या है, पहले लीजिए कितना हो जाएगा, d⁴ प्लस 2d³ माइनस 3d स्क्वायर e के पावर क्या आ जाएंगे 2x। इस तरह से हमारा क्या है, d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 स्क्वायर, रिप्लेसिंग d स्क्वायर बाय माइनस 2 स्क्वायर इन सेकेंड टर्म। कितना हो सर, हो गया मैडम, रुको, चलिए देखिए इस तरह से क्या है, डी स्क्वायर के सेकेंड टर्म हम रिप्लेस करेंगे माइनस 2 के स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। और ये केस जानते क्या है, क्या पिछले क्या है एक्सरसाइज में आपको बताया था, e के पावर 2x का केस है, उससे क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह से क्या हमारा जब कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल क्या आ जाएगा, y इक्वल CF, इस तरह से हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इक्वल CF प्लस P। देखिए CF की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ PI की, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, y इक्वल CF प्लस PI। इस तरह से क्या हुआ, आज के क्लास में हमने क्या है, FD 1/FD डॉट Q इक्वल क्या, साइन AX और कॉस AX की फॉर्म पढ़ें। तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन क्या है हम आपको दे रहे हैं, क्या है 7 और 8 कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद क्या है, हम आपको क्या है नेक्स्ट क्या है, फिर हम आपको लेके आएंगे नए वीडियो में